Hi, this is Priyanka. You are watching It Simple, and basically today we are going to talk about what career you should choose after 12th science. There are basically lots of careers to choose from, but basically in this video we are going to talk about what options you have on the Delhi University website, private colleges options and other things, and some bonus tips. So let's start. Let's just start with the options that you get in Delhi University, and then we'll start with these things. Okay, first one is this. You have chemistry honors, computer science honors, electronic honors, food technology honors, geology honors, instrumentation, mathematics, microbiology, physics, polymer science, zoology, statistics, anthropology, and mathematical science. Okay, so this is the first option from the list in these are some options from the list in science और mathematical science जो DU की website में होगा. Okay, देन बहुत सारे हैं, एक्चुअली 24 हैं साइंस और मैथमेटिकल साइंस में, पर हम आर्ट्स कॉमर्स और बाकी सारे भी डिस्कस करेंगे. ओके, सो बीएससी पास और ऑनर्स फ्रॉम होम साइंस, जिससे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं. देन वी हैव दिस इज बीएससी. एक्चुअली काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं थोड़े लैंग्वेज में, बट कोर्सेज आर द सेम. बीएससी अप्लाइड फिजिकल साइंस, बीएससी फिजिकल साइंस ये अप्लाइड नहीं है. फिर बीएससी अप्लाइड लाइफ साइंस और बीएससी इन लाइफ साइंस. ओके, फिर एंथ्रोपोलॉजी, बीएससी ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री, ऑनर्स इन बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस एंड बोटानी. ओके, देन वी हैव दीज कोर्सेज. कॉमर्स में तो सिर्फ दो ही हैं. ओके, जस्ट अ सेकेंड. बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स. ओके, फिर यहाँ पे आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमन हमें पता है सबसे ज़्यादा फिल होता है इंग्लिश ऑनर्स के लिए. इनफैक्ट साइंस के भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश ऑनर्स में फिल करते हैं. ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, फिल कर सकते हैं किसी में भी. बीए ऑनर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, अरेबिक, बंगाली, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश ऑनर्स जिसकी मैं बात करी थी, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मनी, हिंदी जर्नलिज्म. ओके, हिंदी पत्रिका, हिस्ट्री, इटालियन. नेक्स्ट वन इज you have this BA honors in journalism, Persian, philosophy, political science, psychology, Punjabi, Sanskrit, social work, sociology, Spanish, Urdu, BA Voc and program. एक नई चीज़ जो DU के उसमें वेबसाइट में ऐड हुई है, जैसे पहले तो हमारे पास यही वाले होते थे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, साइंस. अब ये वोकेशनल भी ऐड हो गए हैं. इनमें भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो जस्ट अ सेकेंड. दिस इज़ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में वोकेशनल के नाम से है, फोर्थ ऑप्शन में. ओके, सो दिस इज़ एडवांस डिप्लोमा इन टेलीविजन प्रोग्राम एंड न्यूज़ प्रोडक्शंस. बी वोकेशनल बैंकिंग ऑपरेशंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, रिटेल मैनेजमेंट एंड IT, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग. देयर इज़ वन थिंग दैट यू शुड नो कि इतने सारे ऑप्शंस में से तुम जो चाहो वो फिल तो कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि जैसे तुम बीएससी बोटानी के लिए भर रहे हो, तो उसे टिक करने से पहले वहाँ पे एक आय का ऑप्शन होगा, इन्फॉर्मेशन करके. बेसिकली उस इन्फॉर्मेशन में तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है. जैसे बोटानी है तो बायोलॉजी होगा, या साइंस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है. अगर बोटानी है तो तुम उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो. जैसे बायोलॉजी तुम्हारे पास है, उसमें मार्क्स भी तुम्हारे परसेंट आई हुई है और समथिंग लाइक दैट, और तुम साइंस के भी हो, ऐसे रिक्वायरमेंट्स सारी पूरी हो रही हैं, तो तुम उस ऑप्शन को फिल कर सकते हो. ओके, बेसिकली अभी जो हमने ऑप्शन देखे वो तुम्हारे 12th के मार्क्स के बेसिस पे है, बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे. कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम्स हैं जो तुम प्रिपेयर करके दे सकते हो, जैसे उनके स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स हैं. जैसे कि तुम्हारा हो गया डॉक्टर बनना या इंजीनियर हो गया, तो उसमें JEE के पेपर पास करने पड़ेंगे. और अगर डॉक्टर हो गया तो उसमें बेसिकली तुम्हारा नीट होगा. फिर इसमें भी इस वाली चीज़ में स्पेशली बहुत बच्चे जाते हैं साइंस लेने के बाद भी, LLB दैट इज़ लॉ, जिसमें क्लैट का तुम्हें देना पड़ता है पेपर. ओके, देन ये चीज़ें कुछ डिफरेंट है थोड़ी सी. फर्स्ट थिंग इज़ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स. मतलब ज़रूरी नहीं है यार कि बुकिश नॉलेज के अकॉर्डिंगली तुम पढ़ाई करो. इनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो, जैसे कि होटल मैनेजमेंट में चले गए, फैशन डिज़ाइनिंग में चले गए. ज़रूरी नहीं है तुम्हें साइंस लिया तो साइंस के ऊपर ही स्टिक हो जाना है, ऐसा नहीं है. तुम कुछ भी कहीं पे भी किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हो. साइंस लेने का फ़ायदा यही है बेसिकली. सो
सो दिस इज़ होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, एयरलाइंस में जा सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेज बहुत सारे होते हैं या सर्टिफिकेट कोर्सेज जिनके बाद तुम्हें जॉब मिल सकती है। मास कम्युनिकेशन, रेडियो जॉकी बन सकते हो, फोटो जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के। थोड़ी रिसर्च करो कि तुम्हें किस बारे में, किस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिससे मतलब थोड़ा इनकम भी अच्छी रहे और तुम्हारा इंटरेस्ट भी आए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आए वो ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ सकता है, किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है ना वो करो, बट वो एक तरीके से तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी मूवी उठा के देख ली, चलो ये कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन लाते हैं, कुछ भी बेकार सा कोर्स करते हैं जिसके बाद तुम्हारी लाइफ में कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है, तुम्हें कोई उससे पर्पस तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा। करो यार, अगर तुम्हारे मार्क्स आए हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से करो। बट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कुछ ऐसा कोर्स करो जिसकी थोड़ी वैल्यू भी हो, जैसे आर्किटेक्चर का हो गया या फिर कुछ ऐसा, कुछ मीनिंगफुल करो जिससे तुम्हारी इनकम भी आ सके, कुछ अच्छा हो तुम्हारी लाइफ के पर्पस के लिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज यस, अनदर थिंग इज़, अगर तुम एयर हॉस्ट्रेस या फिर किसी ऐसे जॉब में लग रहे हो या होटल मैनेजमेंट में कर रहे हो, तो पढ़ाई छोड़ने से अच्छा, कोई जॉब कर रहे हो छोड़ने से अच्छा तुम साथ साथ में कॉरेस्पॉन्डेंसी वो पढ़ाई कर सकते हो। जैसे SOL जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी इसमें भी, और या फिर IGNOU से यह है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यू कैन सर्च अबाउट इट। इसमें भी वेरियस सब्जेक्ट्स तुम्हें मिलेंगे तो तुमको पढ़ सकते हो कॉरेस्पॉन्डेंटली घर पर बैठे बैठे। बट इसका साल में एक बार तुम्हें पेपर देना होगा, और तुम्हें SOL वाले में तो तुम्हें DU की डिग्री मिलेगी। ओके, सो बोनस टिप्स, what about this? Bonus tips is like just to be on a safer side। 2 टिप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हुए सारे ऑप्शन भर दो। बेसिकली जितने भी तुम्हें लगता है कि तुम केपेबल हो तुम कर सकते हो, क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। एज यू कैन सी, नीट और JEE के पेपर भी जैसे हैं, सिर्फ तुम ही है लोग नहीं हो जो नीट और JEE के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, पिछले साल वाले ड्रॉप आउट्स भी उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि उनका नीट और JEE में बेसिकली सिलेक्शन हो जाए। सो फिल एज मैनी एज ऑप्शंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी दैट यू आर लाइकिंग, क्योंकि मैंने सिर्फ ये कहा है कि DU के एज मच एज ऑप्शन जितने तुमसे पूछे जाएँ वो तुम एज मच एज भर दो जिसमें तुम्हें लगता है केपेबल है। जैसे बायोलॉजी है तो बोटानी भर दो, बायोकेमिस्ट्री भर दो, और बायो से रिलेटेड अगर तुम्हें बायो से रिलेटेड करना है तो सारे बायो वाले भर दो। ये नहीं कि नखरे कर रहे हैं कि बायोलॉजी बोटानी मुझे पढ़नी है, जूलॉजी नहीं पढ़नी तो जूलॉजी का ऑप्शन मैं टिक नहीं करूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। तुम भर के तो देखो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और ज़रूरी नहीं है तुम्हारा हर में नाम आ जाए। अगर तुम्हारे ही 80 से 80% आ रहे हैं तो तुम्हारे जैसे और कितने बच्चे हैं जिनके तुमसे थोड़े ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, तुम्हारे 90 पे आ गए, उनके तुमसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, उनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होने के लिए। सेकंड थिंग इज़, कम्प्लीटली DU पे डिपेंड मत हो, क्योंकि तुम्हें साइड बाय साइड ना अपने माइंड में एक तरीके से सोच लो कि अगर मार्क्स नहीं भी आए ना तो एक ऑप्शन लेके चलो, जैसे लॉ का हो गया या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गया, जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड। कुछ पहले से सोच लो, नहीं तो उस टाइम पे ना टाइम भी बहुत कम होता है और फॉर्म फिलअप करने होते हैं और वेरियस फॉर्म्स भरने होते हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हो जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बेसिकली कुछ ना कुछ, चाहे DU का फॉर्म भर रहे हो तो कम्प्लीटली DU पर डिपेंड नहीं होना है। कोई जैसे कोई एग्ज़ाम दे के देख लो, नीट का दे के देख लो, JEE का, क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, क्या पता तुमने इतने अच्छे से पढ़ाई कर रखी हो, बट पढ़ना तो उसके लिए अलग से ही पड़ेगा साथ में भी, क्योंकि काफ़ी टफ है ऐसा। और बात, मेरे हाथ में कितनी सारी पेंसिल्स हैं, 6 पेंसिल्स हैं मेरे हाथ में, तो बेसिकली सारी पेंसिल्स डिफरेंट हैं, हर का अपना एक प्रॉफिट है, हर का एक लॉस है। ये पेंसिल जो है जिसमें ग्लिटर लगी हुई है, इसको जब शार्प करो तो ये हाथ में ग्लिटर लगती है, बट काम तो दोनों पेंसिल का ही करती हैं, चाहे नॉर्मल पेंसिल लो या ग्लिटर वाली पेंसिल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन दोनों पेंसिल से। बेसिकली इन पेंसिल से हमें देखने को मिल रहा है कि हमें कुछ बनना है, फ़र्क नहीं पड़ता तुम साइंस की स्ट्रीम ले रहे हो, तुम आर्ट्स की स्ट्रीम ले रहे हो, तुम कॉमर्स की स्ट्रीम ले रहे हो, काम पेंसिल ही करेंगी, ये सारा लिखेंगी सारी पेंसिल्स, कुछ डिफरेंट काम तो कर नहीं रही हैं, पेन तो बन नहीं जाएंगी, पर तुम्हें ये करना है कि तुम ऐसा स्ट्रीम लो जिसमें तुम अपना बेस्ट परफॉर्म कर सको, जिसमें तुम अच्छे से काम कर सको, बेसिकली तुम शाइन आउट करो बाकी सारे बच्चों में से। कुछ ऐसा लेना, ये नहीं कि साइंस ले ली, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने साइंस ले ली, 12th में भी पास कर लिया, अच्छे नंबर भी आ गए, ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग में चलेगा और इंजीनियरिंग हो नहीं रही है, और काफ़ी हमें पता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोई मिलता है इंजीनियरिंग अगर तुमने कर भी लिया है, काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस भी है, तो काफ़ी सारे इंजीनियर्स, ऐसा नहीं है मैं कोई डिमोरलाइज नहीं कर रही, खाली भी बैठे हुए हैं, क्योंकि बेस्ट को ही जॉब मिलती है, जो सेकंड बेस्ट, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यार। एक तो तुम्हें अपना बेस्ट देना है, 100% देना है किसी भी चीज़ में। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें साइंस की स्ट्रीम में ही आगे बढ़ना है, तुम किसी भी स्ट्रीम में आगे बढ़ सकते हो, बट
बेसिकली वो तुम्हें प्रॉफिटेबल होना चाहिए. बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज ऐसा करियर चूज करो जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो. ओके, सो दैट्स इट.